प्यारे बच्चों, मैं धीरज शर्मा करेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्यूज में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था। आज हम लोग सर्कुलर मोशन और रेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट, जैसे पिछली क्यूज में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए थे, वैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो सर्कुलर मोशन में देखिए हमारा क्या है कि जो मोशन हमारा होता है उसमें दो तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। सर्कुलर मोशन देख लीजिए आपको, इसमें दो हमारा होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया हमारा और दूसरा हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जो वेलोसिटी हमारी है वो हमारी क्या रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो हमारे मैग्नीट्यूड जो हमारा है, डायरेक्शन जो है लगातार चेंज होता रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और हमारा क्या होता है, डायरेक्शन भी आपका चेंज होता है। दोनों चीज़ें हमारी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, यानी यहाँ पर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है और डायरेक्शन जो हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन हमारी क्या है, दोनों चेंज हो रही हैं। तो इस केस में हमारा आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है हमारा, जिसकी वैल्यू हमारी होती है ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर आर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आते हैं, एक तो हमारा सेंटीपिटल आएगा जो डायरेक्शन चेंज करेगा, दूसरा हमारा आएगा सेट टेंजेंशियल एक्सप्रेशन जो हमारा क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये मेन चीज हमारे। और डायग्राम में इनको हम देखें तो डायग्राम अगर देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से अगर घूम रहा है, यानी ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका मॉड फिक्स है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू हमारी होगी वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, और अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी स्पीड हमारा टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और हमारा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल। जैसे वेलोसिटी इधर है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट, और एक सेंटीपिटल हमेशा आपका अंदर तो लगता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन वो आपका हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म का केस। तो यहाँ पर बस इतना आपको ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक सेंटीपिटल, और यूनिफॉर्म में हमारा सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटीपिटल। इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, अच्छा, जो रिलेटिव मोशन होता है उसमें एक सिंपल फॉर्मूला जो हमारा है वेक्टर वाला, रिलेटिव वेलोसिटी का आना चाहिए। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी, यानी इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वी। इस तरह से करके हमें वेक्टर में लिखना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस में जैसे रिवर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो मैन की स्पीड होती है, स्विमिंग स्पीड जिसको हम बोलते हैं या स्टिल वाटर में बोलते हैं, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होती है, वाटर के रिस्पेक्ट में होती है। उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड मोमेंटम पी एट एंगल थीटा विद व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम टिल इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। यानी कह रहा है कि हमारा एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा है कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। तो हमें पता है इसमें कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हमारा चेंज नहीं होता है अगर पार्टिकल इससे जा रहा है। देखिए तो एक्स कंपोनेंट जो भी आपका, जैसे यहाँ पर आपका जो एक्स कंपोनेंट होता है इनिशियल, वो हमारा है यू कॉस थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पर भी ये कंपोनेंट हमारा वी एक्स जो है वो इतना ही रहेगा, यानी यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा यहाँ पर है यू साइन थीटा, इसी में चेंज आता है और हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपका है वो जीरो जाता है। इसका कहने का मतलब चेंज हुआ कि जो चेंज आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा एम इंटू चेंज इन वाई कंपोनेंट। देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल का मॉड लेंगे तो जीरो माइनस यू तो आ जाएगा हमारा यू साइन थीटा, तो ये जाएगा हमारा क्या, पी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज आएगा, एक्स में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, तो वाई का ही चेंज हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पी साइन थीटा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर हमारा है वो चेंज होता है वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। तो हमसे कह रहा है परपेंडिकुलर द एक्सेलरेशन। तो ये बहुत फेमस हमारा क्वेश्चन हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है जी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमारी है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो एक ही जगह पर ये 90 डिग्री एंगल हमारा बनाएगा। तो इसमें हो जाएगा ओनली वंस, यानी इसमें फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा।
ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट टाइप ऑफ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है हमारी। यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको यूनिफॉर्म मोशन आप नहीं बोल सकते, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है यहाँ पर देखिए चेंज हो रही है। कर्व भी बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है सेंटीमीटर उसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पर हो गया नॉट टाइप, तो इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है हमारा, वेलोसिटी आपकी जो होती है वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है, मतलब ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जबकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा हमारा क्या होता है, चेंज ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब कह रहा था एंगल टर्न बाय बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन डिपेंड्स ऑन टाइम। थीटा का फंक्शन दे रखा है हमारा, तो रेशियो ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं जैसे ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो आ जाएगा थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इंटू टी। तो ओमेगा नॉट आ जाएगा, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जाएगी, टी को हम लोग जीरो कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये थीटा 1 टी इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, अल्फा के लिए अगर बात करें तो अल्फा हमारा होता है बेटा डी ओमेगा ओवर डी टी, यानी फिर ओमेगा का डेरिवेटिव हम ले लेंगे, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 थीटा 2, ये जो कि निकला कांस्टेंट हमारा। अब वो कह रहा है एंगुलर एक्सप्रेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, तो रेशियो हमारा आ जाएगा अल्फा अपॉन ओमेगा नॉट का, दिस इज 2 थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ओके, तो देख लिया यहाँ पर, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अब नॉन यूनिफॉर्म में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होता है एक तो सेंटीपिटल भी होगा और एक हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल। यहाँ लिख रखा देखिए टेंजेंशियल एक्सप्रेशन इज डी वी ओवर डी टी, ये हमारा गलत हो गया। क्यों, कि टेंजेंशियल एक्सप्रेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज मॉड वी होगा, तो मॉड वी देखिए आपका यहाँ दे रखा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेंटीपिटल एक्सप्रेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, वो पूरी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखिए इस सर्कुलर मोशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सेंटीपिटल का काम जो है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, और जो टेंजेंशियल है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। इन दोनों का जो नेट आएगा वो डी वी ओवर डी टी के बराबर, मतलब ए नेट इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, डी वी ओवर डी टी। ऐसे ध्यान रखिए हमारा, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग एट ए रेट, यानी स्पीड बढ़ रही है हमारी, स्पीड यहाँ पर सॉरी डिक्रीज हो रही है हमारी, कितने से 3, तो ये हमारा हो गया ए टेंजेंशियल, दिस इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 मीटर, रेडियस आपकी 4 मीटर है, देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड इज 4। स्पीड आपको दे रखी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटीमीटर निकालेंगे v स्क्वायर बाई आर से, जो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें नेट एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो नेट एक्सप्रेशन जो हमारा आ जाएगा ए अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारा जाएगा 5, तो ये जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 देखें यहाँ पर, एक यहाँ भी दे रखा है और एक आपका यहाँ पर भी दे रखा है। अब डायग्राम की हेल्प से इसका हम एंगल आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायग्राम जरा देखिए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए किसी स्टैंड पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस स्टैंड पर हमारा वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ है, तो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन में डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये नेगेटिव हमारा है, सेंटीमीटर आपका इधर साइड होगा, तो नेट एक्सप्रेशन जो हमारा है वो इस तरह से बन के आएगा, ए वेक्टर हमारा। अब हमें टेंजेंट से एंगल निकालना, मतलब ये थीटा निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टेन थीटा जो हमारा आएगा वो हो जाएगा ए सी अपॉन ए टी, तो ये हमारा आ जाएगा ए सी अपॉन ए टी, दैट इज टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कितनी, 4, ए सी हमारा है 4 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 मीटर बाई मेकिंग 53 डिग्री विद द टेंजेंट। देख लीजिए आप, यानी यहाँ पर ये दो ही एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए क्वेश्चंस में मैक्सिमम हमारा इसी तरह से आ सकता है कि सेंटीमीटर भी होगा टेंजेंशियल भी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर याद रखते हैं, टेंजेंशियल भूल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द सेंटीमीटर एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी सेंटीमीटर दे रखा है हमारा, ए सी इक्वल टू कितना हमारा दे रखा है 4, तो इसको हम लिख देंगे बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर, आर हमको 1 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से वी निकल कर आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आपका। मास पार्टिकल का दे रखा है देखिए कैपिटल एम, उसने पूछा मोमेंटम, तो मोमेंटम जो हमारा होता है, मोमेंटम की बात करें तो इट इज़ एम वी, तो दिस इज m इंटू 2 यानी 2m हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, तो मोमेंटम हमारा आ जाएगा 2m।
ओके, यानी कि सेंटीमीटर एक्सटेंशन दे रखा था, उससे हमने क्या किया, स्पीड निकाल लिया और हमारा ये मोमेंटम निकल कर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एज ही स्टॉप्स, द अपीयर्स टू फॉल एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। यानी कहने मतलब क्या कि देखिए, जब वो मूव कर रहा है तो आपका रेन आ रही है कितने से, वर्टिकल हमारा, देखिए उसमें रखा है वर्टिकल। अब वो जब स्टॉप हो जाता है तो ये 30 डिग्री से वर्टिकल मिल रहा है, यानी जो 30 अब मिल रही है स्टॉप होने के बाद, वो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो यहाँ पर डायग्राम देखिए मेन होता है, अगर हम डायग्राम में आपको शो करें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो वाई हमारा है ये हो गया हमारा क्या, वर्टिकल। देख लीजिए यहाँ पर। अब इसमें मैन की वेलोसिटी आपकी इधर आ गई, वेलोसिटी ऑफ मैन हमारा। अगर हम फार्मूले की बात करें, पहले फार्मूला देख लीजिए, इससे फार्मूला क्या, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर हम लेंगे, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हम लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ रैन निकलेगा तो इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ रैन रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा। देखिए यानी 3 वेक्टर्स हमारे जिनको आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो दे रखा है वर्टिकल, क्योंकि अपीयर्स मतलब रिलेटिव हो गया वर्टिकल, और मैन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें, देखिए ये वर्टिकल हमारा ऐसे हो गया इस तरह से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये हमें ग्राउंड के फ्रेम में जो वेलोसिटी ऑफ रैन है वो इस तरह से आपका निकल कर आ जाएगा, दिस इज वी आर। ओके, तो स्टॉप होने के बाद एक्चुअल जो 30 मिल रहा है वो इसी का बेटा मिल रहा है हमको 30, तो यानी यहाँ पर हम देखें तो 30 डिग्री आपका ये एंगल बनेगा वर्टिकल से, मतलब ये हमारा 30 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए एंगल एक पता है और हमको वीएम पता है, क्वेश्चन में रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा उसने, स्पीड ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी आर हमको ये निकालना है और ये हमको पता है। तो हम यहाँ पर देखिए ये हमें पता है ये 10 है, ये हमको निकालना है, तो यहाँ यूज कर लें हम लोग साइन 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा वी एम अपॉन वी आर। तो यहाँ साइन 30 रख देंगे, वी हमको पता है 10, तो यहाँ से वी आर आपका निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर है क्या, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस में ये जो डायग्राम आपका है यही मेन इंपॉर्टेंट आपका, अगर डायग्राम आपने सही से बना लिया तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से डायग्राम में कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है इस पर आपका थोड़ा सा फोकस आपको होना चाहिए कि इसको हमें कैसे अच्छे से यूज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला देखिए, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखिए बोट की स्पीड अगर स्टिल वाटर है मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमारा है 5 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज ए रिवर विथ 1 किलोमीटर अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, यानी हमको वी डब्ल्यू यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले इसमें देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसके लिए देख लीजिए हम इस तरह से एक रिवर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये हॉरिजॉन्टल में ही दोनों एक्सिस रहेंगी, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हमारा हो गया। यहाँ पर पार्टिकल यहाँ से चलेगा और यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जो वेक्टर यूज होगा देखिए, क्योंकि रिवर ग्राउंड पे तो अल्टीमेटली जो नेट वेलोसिटी हमारी है वो इस वाई के अलॉन्ग आएगी, तभी वो इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे आपका पहुँचेगा। तो देखिए इसके लिए हम वेक्टर जो हमारा उसको यूज करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो वेक्टर में आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, इस तरह से। तो वेलोसिटी ऑफ जो वोट हमारा आएगा इट द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ वोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये हमारा इस तरह से बनकर आ जाएगा। ये देखिए यानी वेलोसिटी ऑफ वोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें एक चीज़ देखिए बेटा, वाटर का तो वेक्टर हमारा फिक्स है और रिजल्टेंट जो हमें लाना है वो इधर साइड लाना है, तो हमें तैराना ऐसे कि वो रिजल्टेंट आपका इधर साइड आ जाए, तो हमें इस तरह से इसको तैराना पड़ेगा ऐसे। तो इस केस में जब इसमें वेक्टर ऐड होगा यानी वी डब्ल्यू ऐड होकर, तो हमें इधर मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ वोट जो ग्राउंड के फ्रेम में, तो यहाँ से चलकर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ वोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो क्वेश्चन हमको दे रखा कितना 5 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ देखिए, ये डिस्टेंस भी हमको दे रखी है क्वेश्चन में 1 किलोमीटर और टाइम दे रखा कितना 15 मिनट्स हमारा। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ वोट कैलकुलेट करें तो देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ वोट हमारा आ जाएगा ए बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमको ए बी दे रखा है 1, टाइम हमारा 15 है, तो 15 को आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 60 डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है और ये हमको क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है और ये वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस में आप लगा देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो हमारा निकल के है वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वोट रिस्पेक्ट टू वाटर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वोट का स्क्वायर। वैल्यू देंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे
तो देखिए ये 5 स्क्वायर और ये हमारा कितना 4 स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए यानी यहाँ पर अगेन आपका डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट आपका है। अगर डायग्राम आपने सही से बना लिया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब यहाँ से शुरू के यहाँ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी यानी जो ग्राउंड के फ्रेम में बोर्ड की वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर हमारी आनी चाहिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 3 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ स्पीड ऑफ वाटर रिवर इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको वी डब्ल्यू आपको दे रखा है, वी डब्ल्यू इज 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी कि एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। देन इन विच डायरेक्शन द स्विमर मस्ट स्विम सो दैट ही रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड। अब डायरेक्टली अपोजिट एंड पहुंचने के लिए जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, वो कुछ एंगल बनाते हुए तैरेगा। देखिए अगर उस एंगल की हम बात कर लें, जैसे यहाँ पर सपोज करिए ऐसे हमारा है एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वो इस तरह से तैरेगा। और इस एंगल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये एंगल हम निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पर वेक्टर सम ये इसका इधर आना चाहिए। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, तभी तो वो आपका यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज स्विमिंग स्पीड जो हमारी है। तो स्विमिंग स्पीड दे रखी है आपकी देखिए 3 और वाटर स्पीड कितनी है हमारी 4। यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो ये थीटा बन जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा हमारा बन के आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो वी डब्ल्यू अपान वी एम डब्ल्यू। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो देयरफॉर कॉस थीटा हमारा आ जाएगा, इस यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज दे रखी है दिस इज 4/3, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी इस केस में वो किसी भी एंगल पर स्विम करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए कोई थीटा हमको मिलता ही नहीं है। तो इसमें आ जाएगा स्विमर विल नेवर रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th वन। यानी कहने मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी एंगल पे तोड़ाएंगे तो वो पहुंच जाएगा, इसके लिए कंडीशन आपकी फुलफिल होना बहुत जरूरी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सर्कुलर मोशन में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दो चीज़ें आपकी हैं, सेंटीपिटल एक्सप्रेशन और आपका क्या है टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। यानी एक तो आपको ए सी याद रखना है v²/r, दूसरा आपको याद रखना है ए टी याद रखना है जो हमारा होता है dv/dt मॉड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमारा। और जो डायग्राम है, जो डायग्राम बनता है जो हमने आपको बताया था, ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें ए सी आपका इधर बनेगा और ए टेंजेंशियल आपका इधर बनेगा और नेट एक्सप्रेशन आपका इधर निकल कर आएगा। क्योंकि नेट एक्सप्रेशन और इसको पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। अगर कांस्टेंट स्पीड रखा तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा हमारा, अगर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही तो आपका ये टेंजेंशियल आएगा, क्योंकि ये होता ही हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, उसके बाद जो हमारा रेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आपको ये देखना होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। रिवर के केस में अगर हम देखें तो हमारी जो स्विमिंग स्पीड होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं स्विमिंग स्पीड। क्लियर, ये स्विमिंग स्पीड हमारी है। अब ये स्टिल वाटर में दे या किसी में दे, ये हमारा है। और इसके बाद हम फॉर्मूला इसका यूज करते हैं, दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ मैन निकालेंगे। देखो तो ये हमारा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इसमें क्या, ये ही गवर्निंग मोशन है, इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट हमारे आएंगे। एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई। अगर आई कैप जे कैप में लिखेंगे तो एक आएगा मैन का एक्स कंपोनेंट जो इसको हॉरिजॉन्टल मूव कराएगा, और एक आएगा मैन का वाई कंपोनेंट जो इसको रिवर के परपेंडिकुलर फॉर्म में मूव कराएगा। ये दोनों आपके इसी से निकलेंगे। और ये जो वेक्टर्स हमारे हैं, ये जिसमें वी डब्ल्यू आपका फिक्स है, ये आपका थीटा एंगल पर किधर भी आपका हो सकता है, नदी में आप तैरा सकते हैं। ओके ठीक है, इस तरह से हमारे इसमें रेटिव मोशन के जो क्वेश्चन हैं उनको हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा क्यूज होगा उसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनको आप क्वेश्चन को करिएगा, इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने कोशिश की आपके अच्छे से कवर हो जाए। ओके, थैंक यू।